राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। मैं डेली आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न लेकर आती हूं और आज फिर से मैं आपके लिए आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी एवं यात्रा साहित्य से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूं, जो कि हमारी 18वें नंबर की ये सीरीज़ है। तो जो भी जिन्होंने भी नए हैं और मेरी सीरीज़ नहीं देखी है इससे पहले की, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से दिख सके। और जिन्होंने भी इससे पहले नहीं देखी है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर पुरानी अपनी वीडियो के लिंक शेयर करे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्न। इस आज की जो सीरीज है उसका प्रश्न है 851वां। प्रेमचंद्र की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? इसके ऑप्शन है कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, दुर्दांत योद्धा या फिर आवारा मसीहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कलम का सिपाही। और इसके जो लेखक हैं वो हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय जी ने ये लिखा हुआ है। और मैं बीच बीच में लेखक के नाम भी बताते जाऊंगी तो आप उन्हें भी नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, अमृत राय या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो आवारा मसीहा के लेखक है ऑप्शन नंबर ए, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध इनका ये जीवनी रही है और इसमें इन्होंने बंगला भाषा के जो साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, शरत चंद्र, उनकी जीवनी का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। अगला प्रश्न देखिए, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किसने अनुवाद किया था? इसके ऑप्शन है भारतेंदु प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में किया गया है? इसके ऑप्शन है प्लाट का मोर्चा, तूफानों के बीच, शबनम या फिर स्वतंत्रता की खोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तूफानों के बीच। और ये रचना है रांगे राघव जी की। रांगे राघव जी की ये रचना है और ये इससे पहले की एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसे ज़रूर नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? माटी की मूर्तें, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र या फिर स्मृति की रेखाएं। तो महादेवी वर्मा जी का जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, माटी की मूर्तें। ये है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। इन सीरीज में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, तो आप इन सभी प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? इसके ऑप्शन है संस्मरण, रेखाचित्र, पथ के साथी या फिर अतीत के चलचित्र। तो इन्होंने जो उनके समय के समकालीन साहित्यकार थे उनका वर्णन किया है, तो ये किया है इन्होंने ऑप्शन नंबर सी, पथ के साथी में। और कभी कभी ऑप्शन में ये दिए जाते हैं कि इनमें से कौन कौन से साहित्यकार महादेवी जी ने अपने पथ के साथी में उनका वर्णन किया है। तो मैं आपको इसमें लगभग इनके 11 इसमें जो इनके साहित्यकार थे उन्होंने उनका वर्णन किया था। इनमें थे मैथिली शरण गुप्त, एक पहले थे मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसका शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप लिख लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त। दूसरे थे निराला जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। तीसरे थे प्रेमचंद्र। चौथे नंबर के थे जयशंकर प्रसाद जी थे, जयशंकर प्रसाद। पांचवे थे सुमित्रानंदन पंत जी थे। छठे थे सुभद्रा कुमारी चौहान। सातवें नंबर के थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे। महात्मा गांधी जी भी इनमें शामिल थे, महात्मा गांधी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी इन्होंने इसमें वर्णन किया है, नेहरू जी का भी किया है। और एक थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। तो ये कुल 11 इनके पथ के साथी में इन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों का वर्णन किया है। तो आप इन सभी के नाम भी लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? इसके ऑप्शन हैं पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र या फिर स्मृति की रेखाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरा परिवार। और इसमें इन्होंने मोर, गिलहरी, घोड़ा, हिरण, नेवला और खरगोश, कुत्ता आदि इन जानवरों का इन्होंने इसमें वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? मैंने अभी इसी क्वेश्चन का आंसर ऊपर दिया था। इसके ऑप्शन देखिए, प्रेमचंद, शरद चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरद चंद्र। शरद चंद्र एक बांग्ला भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो उनका इन्होंने इसमें वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? इसके ऑप्शन देखिए, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार या फिर स्मृति की रेखाएं। और इस तरह के पात्रों पर आधारित भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शन है कविता, संस्मरण, रेखाचित्र या फिर आत्मकथा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये है एक आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। अगला प्रश्न है, बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का एक भाग है? इसके ऑप्शन है उग्र, बच्चन, गुलाब राय या फिर यशपाल। तो बसेरे से दूर ये आत्मकथा है ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला प्रश्न है, हमें इन सूचियों को सुमेलित करना है और सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो देखिए, जो आत्मकथा लेखक हैं उनको आत्मकथा से हमें मिलाना है। गुलाब राय जी ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? ये इन्होंने लिखी है मेरी असफलताएं। और बच्चन जी ने, हरिवंश राय बच्चन जी का है नीड़ का निर्माण फिर। वियोगी हरि का है मेरा जीवन प्रवाह। और अंत में यशपाल जी का है सिंहावलोकन। तो इस तरह से जो ये कूट बनता है ये है बी सी डी ए। देखते हैं अब BCDA किस में है। ये है ऑप्शन नंबर ए, BCDA। अगला प्रश्न देखिए, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? इसके ऑप्शन है खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, अमृत राय या फिर वियोगी हरि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृता प्रीतम। अगला प्रश्न, मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शन है आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या फिर रेखाचित्र। तो इसका जो सही जो रचना है ये आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इसका जीवनी है ये एक। अगला प्रश्न देखिए, चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? यशपाल, डॉक्टर रघुवंश, निर्मल वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मल वर्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे ज़रूर नोट डाउन करिए। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा जी की है। अगला प्रश्न देखिए, रूस में 25 माह के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारसी दास चतुर्वेदी, रांगेय राघव या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन।
अगला प्रश्न देखिए, मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मोहन राकेश या फिर अज्ञेय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में कि मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक कौन है या मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न देखिए, सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन है? अधिकांश यात्रा वृत्तांत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इन प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। तो इसके लेखक हमें बताने हैं। इसके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र या फिर महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, क्षण बोले कण मुस्काए नामक कृति किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शन हैं आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र या फिर रिपोर्टाज। तो इसके ये एक क्या है, इसका हमें विधा का नाम बताना है। ये है एक ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्टाज है ये। और इसके जो रचनाकार हैं जिन्होंने ये रिपोर्टाज लिखा है वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र जी द्वारा लिखा हुआ है ये। अगला प्रश्न देखिए, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया, इसका आंसर क्या है, रांगे राघव। अगला प्रश्न देखिए, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, विनय मोहन शर्मा या फिर अमरकांत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखिए, प्लाट का मोर्चा किसकी कृति है? इसके ऑप्शन है रांगे राघव, शमशेर बहादुर सिंह हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर अज्ञेय। तो प्लाट का मोर्चा है ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर जी की। अगला प्रश्न देखिए, मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, सत्यदेव परिव्राजक या फिर शिव प्रसाद सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्यदेव परिव्राजक। अगला प्रश्न देखिए, युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज के लेखक इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन है प्रभु चावला, के एम मुंशी, धर्मवीर भारती या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, प्रेमचंद्र या फिर अज्ञेय। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धर्मवीर भारती, सी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या फिर कन्हैया लाल नंदन। तो अप्रवासी की यात्राएं जो ये रचना है, इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से निर्मल वर्मा की कौन सी कृति है? इसके ऑप्शन है खोज की पगडंडियाँ, आत्मनेपद, चीड़ों पर चांदनी या फिर राह बीती। तो इसमें से जो निर्मल वर्मा की है वो है ऑप्शन नंबर सी, चीड़ों पर चांदनी। देखिए, इसमें आत्मनेपद ये किसका है? ये अज्ञेय जी का है। आत्मनेपद किसका है? अज्ञेय जी का है ये। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? इसके ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, दिनकर, अज्ञेय या फिर किसी की नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। इसके देखिए, ए नंबर पर है, एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृत्त है। हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंदु जी का यात्रा वृत्तांत है। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त की कृति है। तो इसका जो सही आंसर है, जो गलत कथन है वो हमें बताना है। इसका जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी, हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? हमारी जापान यात्रा किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। हमारी जापान यात्रा किसका है? कन्हैया कन्हैया
कन्हैयालाल मिश्र जी का ये यात्रा वृत्तांत है। और इसमें इसके अलावा एक बूंद सहसा उछली किसका है ये? अज्ञेय जी का है। ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है, सही है ये। दूसरा सी नंबर का देखिए, मेरी लखनऊ यात्रा, ये भारतेंदु जी का है। और पृथ्वी प्रदक्षिणा, ये है शिव प्रसाद गुप्त जी की कृति है ये। तो इसमें देखिए हमारी जापान यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी का ना होकर किसका है? कन्हैयालाल मिश्र जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां दशक किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शन है कविता, नाटक, उपन्यास या फिर आलोचना। तो छठवां दशक क्या है? ये एक आलोचना है। और ये किसका है? ये है विजय देव नारायण शाही जी का है। किसका है ये? ये है विजय देव नारायण शाही, नारायण शाही जी का है ये। आलोचना है इनका, आप इनको भी नोट करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें यात्रा वृत्त दिए हैं और उन्हें लेखक से उन्हें हमें मिलाना है। तो मेरी जर्मन यात्रा, ये देखिए ये अभी मैंने आपको बताया था कि मेरी जर्मन यात्रा किसका था? ये सत्यदेव परिव्राजक का। मेरी तिब्बत यात्रा, ये किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला है अरे यायावर रहेगा याद, ये है अज्ञेय जी का। और आखिरी चट्टान तक, ये है मोहन राकेश जी का। तो हमारा जो इसमें कोड बैठता है वो देखिए 3 4 3 1। इसमें कोड हमारा ये बैठता है, मेरी जर्मन यात्रा सत्यदेव परिव्राजक का है। मेरी तिब्बत यात्रा किसका बताया अभी मैंने? राहुल सांकृत्यायन जी का। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय। और आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी का। तो इसका जो कोड बैठता है वो है 3 1 4 2, 3 1 4 2। चलिए देखते हैं 3 1 4 2 किस में है। ये है ऑप्शन नंबर सी, 3 1 4 2। अगला प्रश्न देखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शन देखिए, डायरी, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर कविता। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये एक कविता है। और किसकी कविता है ये है केदारनाथ अग्रवाल जी की। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की ये रचना है, कविता है। अग्रवाल। अगला प्रश्न देखिए, क्या गोरी क्या सांवरी किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर रेखा चित्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेखा चित्र। क्या गोरी क्या सांवरी। और ये किसकी रचना है? ये है देवेंद्र सत्यार्थी जी की। किसकी है ये? देवेंद्र सत्यार्थी। एग्ज़ाम में इस तरह से विधा वाले प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं कि ये किस विधा की रचना है। तो मैं आपको इनके जो लेखक हैं उनके नाम भी बताती जा रही हूँ, तो आप इन्हें भी नोट करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, स्मृतिकर्ण के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर नगेंद्र या फिर अज्ञेय। तो स्मृतिकर्ण के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए, सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न देखिए, माटी हो गई सोना किस लेखक की रचना है? इसके ऑप्शन है श्री राम शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर या फिर प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है, बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन है पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा या फिर सेठ गोविंद दास। तो बोलती प्रतिमा के जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें असत्य कथन बताना है। पहला है गेहूं और गुलाब निराला जी की रचना है। दूसरा है वातायन चतुर्सेन शास्त्री जी की कृति है। तीसरा है
10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित रेखाचित्र संग्रह है। और अंतिम है देखिए, चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का है। तो इसमें जो गलत जो ऑप्शन है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब निराला जी का न होकर किसका है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। किसका है ये? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है ये। और इसमें ये सारे के सारे जो बी, सी और डी है वो सब सही हैं। वातायन चतुर्सेन शास्त्री जी का है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर जी का है। और चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न देखिए, अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखाचित्र संकलन है? इसके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, उषा देवी मित्रा या फिर सत्यवती मलिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सत्यवती मलिक। अगला प्रश्न है, सेतुबंध किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर अज्ञेय। तो सेतुबंध जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी, बनारसी दास चतुर्वेदी जी की। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कृति और कृतिकार को हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, बिहारी और देव ये किसका है? बिहारी और देव है लाला भगवान दीन। देव और बिहारी, देखिए दोनों ही जो ये रचनाएं हैं ये अपोजिट में है। एक है बिहारी और देव, ये है लाला भगवान दीन का। और दूसरा है देव और बिहारी, ये किसका है? ये है कृष्ण बिहारी मिश्र का। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि ये इन रचनाओं के रचनाकार नाम याद करने का जो तरीका है। देखिए, देव और बिहारी में बिहारी दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, तो इसमें कृष्ण बिहारी में भी बिहारी दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो आप ऐसे इनको याद कर सकते हैं। तो नाटक जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और लाल चंद्रिका है लल्लू लाल जी का। तो इस तरह से जो हमारा कूट इसमें बैठता है वो है 4 3 1 2। 4 3 1 2। देखिए ऑप्शन कौन से में है 4 3 1 2? ये है ऑप्शन नंबर सी, 4 3 1 2। चलिए अगले पृष्ठ को देखते हैं। ज़्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश या फिर विनय मोहन शर्मा। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र नाथ अश्क जी। अगला प्रश्न देखिए, लंका महाराजिन के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है ओंकार शरद, शांति जोशी, अज्ञेय या फिर विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओंकार शरद। अगला प्रश्न देखिए, भाषा और समाज के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, रामविलास शर्मा या फिर भोलानाथ तिवारी। तो इसका जो सही है आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। और ये प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखिए, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शन है निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण या फिर व्यंग्य। तो ये क्या है? एक ऑप्शन नंबर डी, व्यंग्य है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये है हरिशंकर परसाई जी द्वारा। हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखिए, विकलांग श्रद्धा का दौर ये किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, हास्य व्यंग्य है या फिर डायरी है। तो ये भी क्या है? एक हास्य व्यंग्य है। और ये किसके द्वारा लिखा है? ये भी हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा हुआ एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से हिंदी के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार जरूर लर्न करने चाहिए। अगला प्रश्न, हाँ, इसमें जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इन्हें मैथिली शरण गुप्त जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इनके अलावा देखिए पंत जी को कब मिला है?
इनको मिला है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है। बंटी जी को 1968 में मिला हुआ है। और कौन सी रचना के लिए मिला है? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ 1968 में मिला हुआ है। दूसरा बी नंबर देखिए, महादेवी वर्मा जी को मिला हुआ है यामा के लिए। किसके लिए मिला है? यामा। इनको मिला है 1982 में। और दिनकर जी को मिला हुआ है 1972 में। 1972 में दिनकर जी को मिला हुआ है। किस रचना के लिए मिला है इन्हें? उर्वशी के लिए। उर्वशी। मैथिली शरण गुप्त जी को नहीं मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें सूचियों को मिलाना है कृति और कृतिकार से। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। समालोचना दर्श ये किसका है? ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। आलोचना के मान ये है शिवदान सिंह चौहान जी का। और अध्ययन और आस्वाद ये है बाबू गुलाब राय जी का। तो इस तरह से जो हमारा इसमें कूट बैठता है वो है 4 1 2 3। 4 1 2 3। तो देखते हैं 4 1 2 3 किस में है। ये है ऑप्शन नंबर ए, 4 1 2 3। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? इसके ऑप्शन है सत्य के प्रयोग, क्या भूलूं क्या याद करूं, आवारा मसीहा या फिर मेरी असफलताएं। तो इसमें से जो रचना आत्मकथा नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेरी असफलताएं। ये किसकी है? ये है बाबू गुलाब राय जी की। किसका है ये? बाबू गुलाब राय जी की ये रचना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रचना जीवनी नहीं है? इसके ऑप्शन है कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, निराला की साहित्य साधना या फिर प्रवास की डायरी। इसके जो देखिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रवास की डायरी। ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? प्रवास की डायरी ये लिखा गया है बच्चन जी द्वारा, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा हुआ है ये। अगला प्रश्न देखिए, और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। इसमें हमें काल के क्रम के अनुसार इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन में है चिंतामणि, हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत और दूसरी परंपरा की खोज। तो सबसे पहले हम इनके प्रकाशन वर्ष लिखते हैं। चिंतामणि का देखिए 1939 है। मैंने इससे पहले की सीरीज में आपको चिंतामणि के बारे में बताया है। दूसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये है 1940 में लिखा हुआ है। तीसरा है रस सिद्धांत जो कि 1974 में लिखा गया है। और अंतिम है दूसरी परंपरा की खोज, ये है 1982 में लिखा हुआ है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी जी का है ये। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है। और दूसरी परंपरा की खोज ये है नामवर सिंह जी का। तो इसमें देखिए हम क्रम से इन्हें मिलाते हैं। तो देखिए 1939 चिंतामणि, 1940 साहित्य की भूमिका, 1974 रस सिद्धांत और 1982 दूसरी परंपरा की खोज। तो ये हमारा ऑप्शन ए में ही ये सब क्रम से रखे हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। आप इनके प्रकाशन वर्ष भी लिख लीजिएगा। आशा है कि आपको आज की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं आगे आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो भी लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।